नशा हमेशा से ही गंभीर मामला रहा है और नशे की जिस तरह से चपेट में हमारे युवा आ रहे हैं, उसको लेकर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। उसी सोच के तहत मैंने जब शहर के अंदर ये ढूंढना शुरू किया कि हम नशा छुड़ाने के लिए तरह तरह के रन, तरह तरह की एक्टिविटीज करवा रहे हैं प्रशासन के थ्रू, मगर आज तक मैंने ये देखा कि भाई इन सब के बाद जब वो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है विलिंगली, तो वो कहाँ जाए, क्योंकि उसको छोड़ने के लिए एक प्रॉपर डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, एक इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे जगहों की जरूरत पड़ती है जहां पर वो व्यक्ति उस माहौल में रहकर उस नशे को अच्छे से छोड़ सके। जब मैंने ये तहकीकात शुरू करी और जब हमारी मीटिंग हुई रोगी कल्याण समिति की, क्योंकि मैं उसका सदस्य हूँ, तो जब मैंने इस विषय को उठाया तो मुझे मालूम पड़ा कि सेक्टर 32 में और सेक्टर पीजीआई में कुछ ही बेड के डी एडिक्शन सेंटर हैं, बट वहां सिर्फ नशा छुड़ाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति रिहैब के जरिए, खेल कूद के जरिए, अच्छे से रिहैबिलिटेशन सेंटर के जरिए अपना नशा छुड़ाना चाहता है, तो उस तरह का कोई भी प्रबंध नहीं है यहाँ पर। फिर मैंने इस विषय पर और जांच करनी शुरू करी, तो मैंने ये पाया कि जो सेक्टर 18 में एक सिर्फ सिंगल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन जो नशा मुक्ति केंद्र चला रहा है, जिसको एक प्राइवेट संस्था चला रही है, उसे 2011 से लेकर 2025 तक तकरीबन 13 से 14 सालों में इसको नशा मुक्ति चलाने के लिए केंद्र दिया गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केंद्र के अंदर आप मुख्यतः तौर पे देखिए कि जो कानून बने हैं, जो प्रावधान है, जो एक्ट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो पंजाब भी फॉलो करता है और हरियाणा भी फॉलो करता है, इसके मुताबिक आपको उस एक्ट के मुताबिक चलना पड़ेगा। मगर इस एक्ट के अनुसार वहां पर जब मैंने जाके देखा तो जो बिल्डिंग बनी हुई है वो एक्ट के बिल्कुल विपरीत है। विपरीत इस तरह से है, ना तो वहां पर फायर एक्सटेंशन लगी हुई है। अगर रात को या दिन में कभी आग की व्यवस्था हो जाए, वहां पर आग लग जाए, तो वो लोग कहाँ जाएं, क्योंकि आपको पता होता है कि नशा छुड़ाने के लिए जब व्यक्ति जाता है तो उसको एक प्रॉपर ऐसी जगह रखा जाता है कि वो भाग ना सके। तो वो जब भाग ही नहीं सकेगा तो वो आग लग गई, तो फायर एक्सटेंशन नहीं थी पूरी बिल्डिंग में, जो कि मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, मैंने वहां पर चेकिंग करी। फिर इसके अलावा वहां पर कोई जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी, अगर लाइट चली जाए अंधेरे में, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो वो व्यवस्था नहीं थी। फिर मैंने वहां पर देखा कि खेल कूद के लिए उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई बच्चे खेलना चाहते हैं, अपनी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, जो कि रिहैब में प्रावधान है, एक्ट के अनुसार वो बनाना चाहिए था, तो वो नहीं बना हुआ था। खाना सेक्टर 16 से आना चाहिए था, जो कि प्रॉपर डाइटिशियंस के थ्रू आना चाहिए था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वहां से आना चाहिए था, वो नहीं मौजूद थे। तो बड़ी सारी खामियां मुझे मिली। फिर इस खामियों के अंदर ये भी मालूम पड़ा कि हम चंडीगढ़ प्रशासन इनको हम पे कर रहे हैं 13,60,000 रुपए। इसके अलावा हम हर हर साल इनको 13,60,000 के अलावा भी हम कुछ ना कुछ देते हैं। फिर ये हमने ये तय किया था कि 2011 में जो एमओयू मुझे प्राप्त हुई बड़ी जद्दोजहद के बाद, उसमें यह तय किया गया था कि आपको 3,600 के करीब पैसा रुपया देना है वहां पर, जो मरीज हो जो दे सकता है देना, जो गरीब बेचारा छोड़ना चाहता है उसे नहीं भी लेना है। मगर वहां पर विपरीत काम चल रहा था। वहां पर 7-7 हजार, किसी से 8 हजार, किसी से 6500 खाने के लिए लिए जा रहे थे। तो जब हम बाहर आए तो वहां हमें लोग भी मिले, तो हमने उनसे पूछा, उनकी स्लिप्स वगैरह भी देखी, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठा होती गई। तो ये विषय सिर्फ और सिर्फ नशा मुक्ति को लेकर नहीं है, ये विषय एक गंभीर जांच का विषय भी है कि कैसे एक संस्था को आप एक बिल्डिंग पूरी दे चुके हो। उसके अलावा आप ये भी सुनिए कि 3 साल बाद वहां पर, या 2 साल बाद, या हर महीने एक औचक निरीक्षण प्रशासन के द्वारा भी होता है। बट मुझे भी समझ से बाहर है कि वो प्रशासन के जो अधिकारी थे वो बड़े सम्मानित हैं और अच्छी तरह से वो समझदार होंगे, मगर वो जब इंस्पेक्शन करने जाते थे तो वो इंस्पेक्शन करके क्या लाते थे, ये भी बड़ा सोचने का विषय है। या प्रशासन इसके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर भी और अपनी सूझबूझ से सोचे कि वो जब इंस्पेक्शन करने जाते थे वो क्या करते थे, जब हमें इंस्पेक्शन में इतनी सारी चीजें मिली है। क्या उन्होंने कभी अपनी रिपोर्ट में ये प्रशासन को बताया, या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, या गवर्नर साहब तक या हेल्थ सेक्रेटरी साहब तक ये विषय गया कि इतनी गंभीर व्यवस्थाएं वहां पर चल रही है? इसके अलावा मैंने गवर्नर साहब से 4 बार इस विषय पे टाइम मांगा था मिलने का, जो कि मेरे पास मेल भी पड़ी है, मुझे नहीं मिला। मुझे लगता है कि वो इस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से गवर्नर साहब या उनके जो अधिकारीगण हैं वो इस मुद्दे को ज्यादा गंभीर मानते नहीं है।
मगर शहर में गंभीरता इसी से समझ आती है कि जब चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब के और हरियाणा के और गवर्नर साहब और केंद्रीय मंत्री शहर के अंदर आके नशे को लेकर रन करते हैं, तो उस समय तो गंभीरता नजर आती है। मगर जब नशे को छुड़ाने के लिए जमीनी हकीकत पे जाते हैं तो नशा छुड़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ धरपकड़ ही चल रही है, प्रॉपर जड़ से खत्म करने के लिए कुछ विषय नहीं चल रहे। तो मेरी प्रशासन से भी आग्रह ये थी, मिलके भी मैं ये बताना चाहता था कि एक ऐसी बिल्डिंग तैयार की जाए, कोई ऐसा जगह तैयार किया जाए जहां पर प्रशासन अच्छे से कोई वॉलीबॉल कोर्ट्स, कोई बैडमिंटन कोर्ट, कोई खेल कूद, और जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं वो वहां पर जाके प्रॉपर नशा छोड़ सकें, ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे, गार्डन में बैठे। क्योंकि आपके नजदीकी जो सूबे हैं और जो नजदीकी जिले हैं जो ट्राई सिटी में आते हैं, वहां पर कई नशा मुक्ति केंद्र ऐसे हैं जो बड़े सुंदर सुंदर बने हुए हैं। क्यों नहीं प्रशासन इसको बना पा रहा, या प्रशासन क्यों नहीं इस ओर ध्यान दे रहा? तो ये बड़े गंभीर सवाल है। और मैंने गवर्नर साहब से इस विषय में, अब मैं चाहूंगा कि वो, मैं दोबारा एक मेल करके उनको कहूं कि भाई मैं इस विषय में आपके साथ सहयोग करना चाहता हूं, या आपके साथ इस विषय को उठाना चाहता हूं कि हम कुछ अच्छी चीज यहाँ पर लेके आए। तो इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर हमने इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी तैयार करी है, जो मैं डीसी साहब को इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे रहा हूँ कि भाई इसकी विजिलेंस जांच भी हो। मैं तो चाहता हूँ इसकी विजिलेंस जांच हो कि क्या क्या विषय हुए, क्यों ऐसा दिया गया, क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि चंडीगढ़ के अंदर और संस्थाओं को मौका ही नहीं दिया गया, कि चंडीगढ़ के अंदर दुनिया भर की संस्थाएं हैं जो इन कामों को और बेहतर तरीके से भी कर सकती है, या इसको भी पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया गया, या इतनी जो खामियां पाई गई उसको क्यों दरकिनार किया गया, इन सबकी जांच होनी चाहिए। तो मेरा प्रशासन से और होम सेक्रेटरी साहब से, गवर्नर साहब से और हमारे सांसद साहब से भी यही है कि इस ओर ध्यान देकर और इस पे गंभीरता से विचार कर इस विषय को पुरजोर तरीके से देखें और इसमें जो कमियां पाई गई उसको ठीक करें।